हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। और ये थ्योरम अनेक बार एग्जाम में पूछा हुआ है और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए ये थ्योरम। तो दोस्तों, थ्योरम ये कहता है कि इफ एफ इज बाउंडेड एंड एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इस तरीके से लिखा है तो इसका अर्थ ये है कि एफ क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है। थ्योरम में हमारे पास क्या दिया है? एफ क्या है? बाउंडेड फंक्शन है और एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। तो हम इसे सिद्ध कर रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एफ ये भी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। साथ ही साथ अपने को ये भी चीज सिद्ध करना है दोस्तों कि मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ डी एक्स। यानी कि देखो, इसमें पूरे में मॉड लगा है और इसमें सिर्फ एफ में मॉड लगा है। ठीक है दोस्तों। और ये राशि इससे क्या होती है? छोटी या बराबर होती है ना भाई? इसमें पूरे में मॉड लगा हुआ है, इसमें केवल एफ में मॉड लगा है। तो ये चीज अपने को सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और आप देख सकते हैं कि कितने सरल तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसका प्रूफ जो है दोस्तों, तो इसको अपन अभी समझेंगे। दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस थ्योरम के पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज आपको सभी वीडियोस दिए गए हैं, पहले वीडियो से शुरू करते हुए जहाँ पे अपन ने रीमान इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, बेसिक डेफिनेशन को समझा था, वहां से शुरू करते हुए हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप सभी उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो भी सीरियल वाइज। आपको बस लाइन से देखते जाना है और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब ये वाला थ्योरम हम लोग इसका प्रूफ शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। भले ही यहाँ पे आपको थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है ये भी, लेकिन आप चिंता ना करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये थ्योरम पूरा पूरा समझ में आ जाएगा एकदम निश्चित रूप से। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए आप जरूर देखें, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये पूरा का पूरा थ्योरम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो थ्योरम में क्या सिद्ध करने को कहा गया है ये देखिए। तो भैया, हमको पहले तो ये सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या है? हमको ये सिद्ध करना है कि ये मॉड ऑफ एफ क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सिंस फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये प्रश्न में अपने को दिया है कि f इज बाउंडेड है ना भाई? f बाउंडेड है कहाँ पे? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में f क्या बाउंडेड है। अब f बाउंडेड है दोस्तों, तब निश्चित रूप से देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r प्लस, अर्थात निश्चित रूप से एक पॉजिटिव रियल नंबर k का अस्तित्व इस प्रकार अवश्य होगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू k। ये बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन है दोस्तों। ठीक है। तो मॉड ऑफ एफ एक्स हमेशा किसी एक धनात्मक वास्तविक संख्या से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि f क्या है? बाउंडेड है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू k है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एफ एक्स की वैल्यू k से छोटी या बराबर और माइनस k से बड़ी या बराबर, है ना भाई? मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी से ये होता है। तो ये जो k दिख रहा है ये इस फंक्शन का अपर बाउंड हो गया, और ये जो माइनस के इस तरफ दिख रहा है ये इस फंक्शन का लोअर बाउंड हो गया। तो इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों अस्तित्व में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है। तो फंक्शन बाउंडेड है इसलिए इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों अस्तित्व में है। या यूं कहिए कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों अस्तित्व में है, इसलिए फंक्शन बाउंडेड है। तो ऐसा आपको समझना है दोस्तों। ठीक है। तो फंक्शन बाउंडेड है, इसलिए निश्चित रूप से हमको एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिला है या मिलेगा। देयर एग्जिस्ट मतलब जरूर ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर का अस्तित्व जरूर होगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दोस्तों, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका ये है। देखो, इसमें ये मॉड ऑफ एफ एक्स है ना, और ये क्या है? मॉड ऑफ एफ एक्स। तो इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका ये है। ठीक है। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ये जो है आपको फंक्शन एफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू व्यक्त करता है। ठीक है। और ये क्या व्यक्त करता है? ये बताता है कि
एफ इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कुल मिलाकर के जो दोनों चीजों को लिखने का, देखो लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आखिर दोनों आपको नॉन नेगेटिव वैल्यूज ही प्रदान कर रहे हैं। आप देख लो, चाहो मतलब दोनों का मतलब ये है कि आप एक्स का मान चाहे कुछ भी रखो, ये आपको नॉन नेगेटिव वैल्यूज प्रदान करेंगे। तो इसी चीज को लिखने का तरीका ये भी है दोस्तों, ठीक है। तो mod of f x is less than or equals to k for all x belongs to closed interval a b। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि mod of f यानी इस फंक्शन के लिए भी आपने दिखाया है कि ये भी इस इंटरवल में x की सभी वैल्यूज के लिए इस mod of f की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू k है। यानी साफ साफ पता चल रहा है कि ये mod of f ये भी क्या है, इस क्लोज्ड इंटरवल a b में क्या है, बाउंडेड है। और ये दिखाना बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि आपको mod of f को क्या दिखाना है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या दिखाना है, रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है। इस मॉड ऑफ एफ को क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या दिखाना है, रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है। इसलिए पहले मॉड ऑफ एफ को क्या दिखाना जरूरी है, बाउंडेड दिखाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन ही रीमान इंटीग्रेबल होता है, अनबाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पे पहला काम हमारा पूरा किया है कि भैया जिसको अपने को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है, जिसको अपने को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है, पहले उस फंक्शन को, जैसे मॉड ऑफ एफ को आपको रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है ना भाई, इसमें क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो मॉड ऑफ एफ को पहले बाउंडेड दिखाना होगा। तो अपन ने दिखा दिया है बाउंडेड, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये मॉड ऑफ एफ जो है वो क्या है, बाउंडेड है। अब आगे की कहानी सुनिए। नाउ एज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इसका अर्थ हुआ कि अब चूंकि f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो भैया जरूर अब नीचे, अब सीधी सी बात है कि f अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर ये f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन इतना of AB closer to AB such that UPF minus LPF is less than epsilon। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि किसी भी फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है ये, और इसको हमने एक प्रॉपर प्रूफ किया है थ्योरम के रूप में। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये f देखो, ये फंक्शन f हमको क्या दिया है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो इसीलिए निश्चित रूप से इस बात की गारंटी मिलती है कि जरूर एक पार्टीशन P का अस्तित्व इस प्रकार होगा, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पार्टीशन P का अस्तित्व इस प्रकार अवश्य होगा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जरूर एक पार्टीशन P का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको अपन इनइक्वालिटी नंबर 1 दे दिए, ठीक है। कहीं पर भी आपको डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछेगा, बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है। तो ये बात कहाँ से है, क्योंकि f रीमान इंटीग्रेबल है, इसलिए ये वाली बात आई है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन मान लेते हैं कि इस ith सब इंटरवल में f का सुप्रीमम mi, f का इन्फिमम स्मॉल mi। वैसे सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ f इज mi डैश एंड इन्फिमम ऑफ मॉड ऑफ f इज स्मॉल mi डैश, ठीक है। तो डैश डैश वाला अपन मॉड f के लिए माने हैं और बिना डैश वाला अपन f के लिए माने हैं, ठीक है, ith सब इंटरवल में। और यहाँ पे i की वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक है, यानी कि ये जो बातें अपन ने लिखी हैं ये सभी सब इंटरवल्स के लिए सत्य है। अर्थात फर्स्ट सब इंटरवल बोलोगे तो फर्स्ट सब इंटरवल के लिए सुप्रीमम ऑफ m1 इन्फिमम ऑफ स्मॉल m1, वैसे ये m1 डैश m1 डैश। ऐसे ही i की वैल्यू अगर 2 सोचोगे तो सेकंड सब इंटरवल के लिए लिख सकते हो, i की वैल्यू 3 सोचोगे तो तीसरे सब इंटरवल, मतलब ये सभी सब इंटरवल्स के लिए लिखे हुए हैं, इसलिए ith करके अपन लिख दिए और i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक बता दिए। अब देखिए दोस्तों, नाउ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस ith सब इंटरवल वी हैव, यानी कि इस सब इंटरवल के सभी एक्स वाई के लिए ये चीज अपन लिखे दोस्तों। अब ये चीज कैसे आई और कहां से, ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल बातों से समझेंगे और बस 4-5 लाइनों में ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस थ्योरम का ये वाला हिस्सा प्रूफ हो जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा बचेगा जो कि और 4-5 लाइन का रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो दोस्तों ये वाली लाइन बहुत ध्यान पूर्वक समझने योग्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ वाई, ठीक है।
जिसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने यहाँ पे देखा, नीचे अपन ने लिखा था, देखो मॉड ऑफ एफ एक्स को अपन मॉड ऑफ एफ एक्स लिखे, तो इसी कारण ये जो मॉड ऑफ एफ एक्स है इसको अपन मॉड ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मॉड ऑफ एफ वाई है उसको अपन मॉड ऑफ एफ वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम हुआ। और आगे की कहानी मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन से है, मॉड्यूलस की डेफिनेशन से है, सभी ने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो जरूर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप सदा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए आगे की कहानियां, आगे की कहानी देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल और सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये समझो। इसका मतलब ये हुआ, देखो ऊपर वाली लाइन से अब नीचे वाली लाइन कैसे बनी है। देखो इन दोनों हिस्सों को देखो, यहां से यहां तक वाले हिस्से को देखो, ये क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ वाई। और आप सभी ने यहाँ पे देखा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब मॉड ऑफ एफ का सुप्रीमम वैल्यू एम आई डैश है ना भाई। मतलब ये क्या है, देखो एक्स बिंदु, मतलब देखो ये एक्स वाई क्या है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट से इस इंटरवल के, ध्यान से देखिएगा नीचे वाली लाइन कैसे आई वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते जाइए, एकदम निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये एक्स वाई कौन है भाई, तो आप कहेंगे कि सर इस सब इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स, और उन कोई भी दो पॉइंट्स पर ये फंक्शंस की वैल्यूज है, उनके मॉड्यूलस का अंतर है। अब दोस्तों कोई भी दो पॉइंट्स हैं और उन कोई भी दो पॉइंट्स पर ये फंक्शन की वैल्यूज हैं, जबकि आप खुद सोचो कि ये एम आई डैश कौन है, तो ये एम आई डैश इसी इंटरवल में किसी पॉइंट के लिए फंक्शन की ऐसी वैल्यू है जो सुप्रीमम है। कैसी वैल्यू है, सुप्रीमम है। तो जब आप सुप्रीमम वैल्यू में से जब आप उसी मॉड ऑफ एफ की इंफिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये नॉन नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज इससे कभी बड़ी तो हो नहीं सकती, ये वाली चीज इससे हमेशा छोटी या बराबर होती है, या यूं कहिए कि ये चीज इससे हमेशा बड़ी या बराबर होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो इसलिए नॉन नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये है कि अब ये जो मॉड्यूलस वाला, जो बड़ा वाला मॉड्यूलस लिखा है वो यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों बताऊं, क्योंकि उसको लगाओगे तो भी उसका मतलब यही होगा, क्योंकि अपन पढ़े हैं कि जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मॉड x इज इक्वल टू x हो जाता है। तो यहाँ पे ये तय हो चुका है कि ये वाली जो चीज है वो हमेशा शून्य या शून्य से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इससे कभी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुप्रीमम वैल्यू आप देख लो, मॉड एफ का सुप्रीमम वैल्यू है, ये मॉड एफ का इनफिमम वैल्यू है, तो पता चल चुका है कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। इसलिए अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो मॉड्यूलस लगा है वो कहाँ गायब कर दिया आप, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि देखो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए जब इस पूरे का मॉड्यूलस इस लेस देन इक्वल टू इस पूरे का मॉड्यूलस होता है, तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के जगह पे क्या ले रहे हैं, हम उन पॉइंट्स पर वैल्यूज की बात करें जिन पॉइंट्स पर हमको वैल्यूज सुप्रीमम मिली है, यानी कि इस इनइक्वालिटी को हम लोग सुप्रीमम वैल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जब ये जो कहानी है वो किसी भी एक्स वाई के लिए सत्य है, इस सब इंटरवल के किसी भी एक्स वाई के लिए सत्य है, तो हम किसी भी एक्स वाई में से उन पॉइंट्स को देख रहे हैं, उन एक्स वाई को देख रहे हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यूज सुप्रीमम मिलती है, ताकि ये भी ये सुप्रीमम माइनस सुप्रीमम, तो ये देखो एम आई डैश माइनस एम आई डैश, यानी जो फंक्शन की वैल्यूज है ना उनके लिए हम लोग सुप्रीमम वैल्यूज का डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाँ ठीक है सर आप सुप्रीमम वैल्यूज का डिफरेंस देख रहे हो, लेकिन ये बड़ा वाला मॉड को कहाँ गायब कर दिए, तो हम आपको वही बता रहे हैं कि हम सुप्रीमम वैल्यूज का डिफरेंस देख रहे हैं ना, इसलिए इसलिए जो है वो इसका मॉड जो है वो हमेशा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो चीज है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब सीधी सी बात है कभी नेगेटिव होना नहीं है इसको, इसलिए इसका मॉड्यूलस ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना, तो ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एफ एक्स माइनस एफ वाई है, तो हम इनके सुप्रीमम वैल्यूज के बारे में अगर सोचें तो इसका सुप्रीमम वैल्यू एम आई, इसका इनफिमम वैल्यू जो है स्मॉल एम आई, और इसमें भी वही है, पूरा का मॉड यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलवेज ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है कि जब ये बात, ध्यान से सुनिएगा, जब ये बात किन्हीं भी एक्स वाई के लिए सत्य है, ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो इस सब इंटरवल के किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए सच है। तो जब किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए सच है कि भाई इसका इसका डिफरेंस का मॉड
इसके डिफरेंस के मॉड्यूलस से छोटा या बराबर होगा, तो जब ये बात किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए सच है तो क्यों ना इनके सुप्रीमम के लिए सत्य होगी। तो उत्तर होगा, जरूर होगी। इनके सुप्रीमम के डिफरेंस के लिए, इनके सुप्रीमम के डिफरेंस के लिए भी ये वाली बात सत्य होगी और इसलिए उसको लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। बस मैंने आपको इतना लंबा जो इसका स्पष्टीकरण दिया वो इसीलिए दिया कि ये जो बड़ा वाला मॉड जो लगा हुआ है वो क्यों हट गया। तो वो इसलिए हट गया क्योंकि ये स्पष्टतः नॉन नेगेटिव है। तो जब x नॉन नेगेटिव हो अर्थात ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो मॉड x इक्वल x हो जाता है, इसलिए वो बड़ा वाला मॉड हट गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा और ये बात सत्य होगी, मतलब ये बात सत्य है और लागू है किसके लिए, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 टू एंड सो ऑन अप टू m के लिए। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों। अब फॉर एनी पार्टीशन P ऑफ इंटरवल ए बी वी हैव यूपी मॉड एफ माइनस एलपी मॉड एफ, क्योंकि अपने को मॉड एफ को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है इसलिए मैंने मॉड एफ के लिए अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस लिया, मॉड एफ के लिए लिया है। इसको लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से अपन यूपीएफ के लिए क्या लिखते हैं, बताओ यूपीएफ के लिए क्या लिखते हैं। यूपीएफ के लिए अपन लिखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रफ कार्य करके बता रहा हूँ। यूपीएफ के लिए अपन लिखते हैं समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर। ठीक है, या आई, अभी अपन आई सब इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ये आई हो जाएगा। ठीक है, आर सब इंटरवल ले रहे थे तो आर लिखे थे, आई सब इंटरवल ले रहे हैं तो आई लिखे हैं। तो इसमें जरा भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। और ये डेल्टा एक्स आई को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस वन और आई इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है दोस्तों, जब आप f की बात करोगे तो उसका सुप्रीमम लिखोगे, जब आप मॉड f की बात करोगे तो मॉड f का जो सुप्रीमम है एम आई डैश है तो एम आई डैश लिख देना, सीधी सी बात है। इसी तरीके से आप एल पी मॉड एफ लिख सकते हो, उस समय ये स्मॉल एम आई डैश आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें रहेंगी यहाँ पे। उसके बाद जब आप माइनस करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, समेसन समेसन कॉमन हो जाएगा और एम आई डैश माइनस एम आई डैश। तो डैश डैश क्यों लगा है, क्योंकि आप मॉड एफ के लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकाल रहे हैं, मतलब यूपी मॉड एफ माइनस एलपी मॉड एफ लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब एम आई डैश माइनस एम आई डैश, ये तो लेस देन और इक्वल्स टू है एम आई माइनस एम आई, इसलिए इसको इससे कंपेयर करते हुए देखो ये इक्वल टू था और ये लेस देन और इक्वल्स टू हो गया क्योंकि इसको रिप्लेस अपन इससे किए हैं। तो ये वाली चीज इस वाली चीज से बढ़िया बराबर है, आप देख लो ये वाली चीज इस वाली चीज से बढ़िया बराबर है, इसलिए जब उसको हटा करके उसके बदले इसको लिखे तो वो इक्वल टू का साइन ऐसा हो गया क्योंकि ये चीज उससे बढ़िया बराबर है। अगर किसी चीज को हटा के उसके बदले दूसरी चीज लाते हैं तो देख लेना चाहिए कि उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, उसी रिश्ते के अनुसार आगे चिन्ह लग जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अच्छा अब ये कौन हो गया, तो आप गौर से देखो सर ये तो एम आई और माइनस एम आई वाला हिसाब किताब हो गया, मतलब ये तो फंक्शन एफ के सुप्रीमम और इंफीमम वैल्यूज का अंतर हो गया। मतलब अगर अपन इसको एफ के लिए सोचें तो ये डैश नहीं लगेगा, एफ के लिए अगर सोचोगे तो यहाँ डैश नहीं लगेगा और दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये कॉमन निकल जाएगा, समेशन कॉमन निकलेगा एम आई माइनस एम आई का, मतलब इतना ही आएगा। मतलब ये कौन है, ये कौन है, ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ है। तो उसी को अपन यूपीएफ माइनस एलपीएफ लिखे, देखो ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन वही है और ये पूरा चीज क्या हो गया यूपीएफ माइनस एलपीएफ। और ये चीजें अपन पिछले अनेक वीडियोज में अनेक टॉपिक्स में इसको अपन इस तरीके से या इसको इस तरीके से लिखे हुए हैं, आप देखिएगा। ठीक है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे स्पष्टीकरण देने का आपको कोशिश किया है कि यूपीएफ मतलब क्या होगा। अब एफ के लिए लिख रहे हो तो डैश नहीं लगेगा, समेशन एम आई एक्स आई माइनस वन, एलपीएफ के लिए लिखोगे तो समेशन स्मॉल एम आई, यहाँ पे भी आएगा एक्स आई माइनस वन। फिर जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, उधर क्या होगा समेशन समेशन कॉमन एक्स आई माइनस वन कॉमन और एम आई माइनस एम आई, यानी इस पूरी चीज को अपन लिख सकते हैं यूपीएफ माइनस एलपीएफ। और ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन है, अपन नंबर वन में देखें, आप देख लो। ठीक है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो जब ये पूरा चीज जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा और ये खुद इससे छोटा या बराबर है और ये खुद एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी इस एप्सिलॉन से छोटा होगा दोस्तों, स्ट्रिक्टली छोटा होगा ना, क्योंकि ये जिस चीज से छोटा या बराबर है वो चीज स्ट्रिक्टली छोटी है एप्सिलॉन से, इसलिए पूरा जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा।
और देखो जब f इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है तो उसके लिए आप ये वाली कहानी लिखे हो, ये वाली बात लिखे हो कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। अब ये यही बात हमको मॉड एफ के लिए सही मिल रही है, सही साबित होती हुई मिल रही है कि यूपी मॉड एफ माइनस एलपी मॉड एफ लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये कि मॉड एफ ये भी क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। तो ये चीज सिद्ध हो गया दोस्तों। तो ये चीज अभी अपन ने सिद्ध किया है और ये सिद्ध करना अभी बाकी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब अपन इस बची हुई चीज को सिद्ध कर रहे हैं कि अपने को बताना है कि इस पूरे का मॉड लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ डीएक्स से लेस देन इक्वल्स टू है ना, यहाँ पे ये चीज देखना है। तो चलिए अब ये वाली चीज सिद्ध करते हैं अपन। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आपको इसका ये बचे हुए पार्ट का प्रूफ इसके बाद आपको देना है, किंतु जगह नहीं बची है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। चलो इतने हिस्से को मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस थ्योरम के प्रूफ का बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। पहले अभी हमने सिद्ध कर लिया कि मॉड एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। अब हम सिद्ध करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखने हैं कि नाउ वी विल प्रूफ दैट इतना, ठीक है। तो चलिए बहुत ही सरल तरीके से प्रूफ है। आप सभी जानते हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि ये मॉड्यूलस है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे सदैव छोटी या बराबर होगी, ठीक। और इसी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, ठीक है। एंड बोथ एफ एंड मॉड एफ आर रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि ये तो ये रीमान इंटीग्रेबल है, ये प्रश्न है और इसको अभी अपन ने सिद्ध किया है। और इसकी वैल्यू इससे छोटी या बराबर है, तो इसका अर्थ है कि इसका इंटीग्रल जो है इसके यानी मॉड एफ के इंटीग्रल से छोटा या बराबर होगा। सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात है। इसको अपन इनइक्वालिटी नंबर 2 दे दिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगेन सिंस, पुनः चूंकि, अब देखो जिस तरह से एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स हुआ है, उसी तरीके से माइनस एफ एक्स ये भी तो मॉड एफ एक्स से लेस देन इक्वल्स टू होता है, ठीक है। और इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फिर जैसे इसका अपन इंटीग्रेशन किए वैसे इसका भी आप दोनों और इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये माइनस एफ का इंटीग्रेशन लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ डीएक्स हो गया। ये माइनस को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। अब देखो एक तरफ यही चीज इससे छोटी या बराबर दिख रही है और वहीं इसी का नेगेटिव इसी चीज से छोटा या बराबर दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, इनका जो मॉडुलस है, ठीक है, इनका मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हुआ है। यही चीज इससे छोटी या बराबर है और इसी चीज का नेगेटिव भी उसी चीज से छोटा या बराबर है। इसका मतलब इसका मॉडुलस जो है वो भी इससे छोटा या बराबर होगा। ये कैसे मिला, कंबाइनिंग 2 एंड 3, और यही चीज हमको सिद्ध करना था दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो ये कैसे है, आपको अगर डाउट है ना कि सर ये कैसे हुआ, तो देखो यदि x इज लेस देन इक्वल्स टू y है और माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू y है, ठीक है। जैसे आप अपने मन में बोलो कि ये x और ये y है, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू y और उसी चीज का माइनस, देखो इसी चीज का माइनस है, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो याद रखिएगा दोनों को कंबाइन करने से क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू y, और इसका मतलब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये वाली चीज लिखी है। तो इसको कंबाइन करने पर अपने पास ये मिला है दोस्तों, और इस तरीके से ये थ्योरम आपका प्रूफ होता है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछेगा दोस्तों, और ये अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।